हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी के अपने इस सीरीज में हम लोग फिर से इंडियन रिवर्स को आगे देखेंगे। हम लोगों ने इंडियन रिवर्स में सभी रिवर्स लगभग मतलब सभी का मतलब जो एग्जाम में आने के लायक हैं, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे सभी रिवर्स को मैंने लगभग आपको नोट डाउन करवाया था, पेन डाउन करवाया था और फिर कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है मैंने इसके विषय में बताया था। उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग इसके बाद रिवर सिस्टम करेंगे। रिवर सिस्टम का मतलब जैसे कि कोई एक नदी और उसके सभी सहायक नदियां जो आकर के आपस में मिलती हैं और एक पूरा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, उसको रिवर सिस्टम कहते हैं। तो उसको भी देखना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने एक सबसे बृहद, ठीक है, विस्तृत रिवर सिस्टम द गंगा रिवर सिस्टम को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, कैसे भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर देवप्रयाग जैसे एक पवित्र स्थल से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। गंगा नदी का नाम वहां से गंगा पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने केवल और केवल यही देखा था कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब बात यह है कि हम लोगों को 5 प्रयाग जो थे उसको हमने मैपिंग के थ्रू देखा था, लेकिन मैंने लिख पाया नहीं था। तो आज 5 प्रयाग का मैं नाम लिखवा दूंगा और गंगा नदी के आगे के, ठीक है, तंत्र को, सिस्टम को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द गंगा रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, ये आप लोग देखिए, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये जो पंच प्रयाग है जो बनता है वह कौन है? विष्णु प्रयाग। आप लोग अपने डायग्राम को देखिएगा, विष्णु प्रयाग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ जाइए। तो विष्णु प्रयाग के बाद फिर कौन बन रहा है? उसके बाद देखिए विष्णु प्रयाग के बाद में फिर यहां पर आइए कर्ण प्रयाग, ठीक है। आगे चलिए थर्ड नंबर पे। तो उसके बाद फिर हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग को कौन मिलेगा? उसके बाद हम लोग को मिलेगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर फोर्थ नंबर में आइए तो फिर कौन सा है? देखिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है, फिर नंद प्रयाग। अच्छा ठीक है, यहां पर एक काम कीजिए कि यहां पर कर लीजिए नंद प्रयाग, अगर आप लोग बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से करेंगे तो, और यहां पर कर लीजिए कर्ण प्रयाग, बस, ठीक है, इतना कीजिए, ठीक है। देखिए विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर, यहाँ पर 2 नदियां आकर के मिलती हैं, एक अलकनंदा और एक धौली गंगा, ठीक है। कौन? अलकनंदा, ठीक है, और धौली गंगा। धौली गंगा मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए धौली गंगा, इसका मतलब आपको यही समझना है कि इन दोनों नदियों के संगम पे स्थित है, ठीक है। नंद प्रयाग क्या है? ये है अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदा नंदाकिनी, ठीक है। कर्ण प्रयाग तो अलकनंदा और पिंडर, कौन? अलकनंदा और पिंडर। देखिए इन दोनों नदियों के संगम पे, इन दोनों नदियों के संगम पे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो फिर देखिए उसके बाद हम लोग चले तो हो जाएगा हमारा क्या? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ये हो गया आपका। और फिर 5th नंबर में हम लोग को आना है, वो कौन सा है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कौन से 2 नदियों का संगम है?
तो ये है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा सभी में कॉमन है, ये बात को जान लेना है, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, मैं बोलता ही जा रहा हूं, ठीक। तो ये 5 संगम थे जिसे मैं लिखवा दिया हूं। अब इसे आप ठीक से नोट करके और याद कीजिए। और एक बार आप लोग जो मैप था ना, जो मैप मैं बनवाया था, उसमें भी आप लोग देखिएगा, ठीक है, ठीक से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाएं। चलिए, अब मैं इसे रफ करता हूं। एक तरह से ये मैपिंग ही हो रहा है आप लोगों का, काफी हम लोग धीमे गति से और एक एक चीजों को हम लोग मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। आइए, तो अब तो हम लोगों ने गंगा नदी की उत्पत्ति देखी, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से ये देखिए, ये गंगा रिवर है, ठीक है। राइट, ये क्या है, फरक्का बैराज है, ठीक है। ये फरक्का बैराज है, और फरक्का बैराज से ये जो निकल के आई है, ये है हुगली, हुगली रिवर। और ये जो है इधर से निकल गई, ये कौन है, पद्मा, जो पश्चिम बंगाल में पद्मा के नाम से गंगा जानी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम में ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। यहां से आप लोगों को इसे ठीक से समझना है, और इसमें काफी चीजों को मैं बताऊंगा आप लोगों को, बस केवल बने रहना है धैर्य के साथ, क्योंकि ये कोई एक ही क्लास में खत्म होने वाला चीज नहीं है, कोई मैराथन क्लास नहीं है। इसको बिल्कुल ही धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में चलाना है हम लोगों को। अब देखिए, यहां पर गंगा में एक महत्वपूर्ण नदी आकर के मिलती है, यहां पर देखिए, ये एक नदी आकर के यहां मिलती है गंगा में, ठीक है। एक नदी यहां से ऐसे आकर के मिलती है गंगा में, ऐसे, राइट। ये नदी जो है यहां मिलती है, इस नदी का नाम है यमुना। क्या, यमुना। कहां से निकलती है यमुना, यमुनोत्री से। यमुना को मैं अलग से दिखाऊंगा थोड़ा, आप पहले अभी यहां पर ऐसे देख लीजिए। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री पे बंदरपूछ नाम का एक पर्वत है, ये देखिए, ये जगह क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। ये जो नदी आकर के मिली, ये है रामगंगा। ये नदी क्या है, रामगंगा। लिख दो, राम गंगा। तो रामगंगा प्रवाहित होती हुई आकर के गंगा में मिलती है, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर इसके तट पे बसा हुआ है, यह है मुरादाबाद। आप देखिए, थोड़ा ये सबको याद रखिएगा, समझ गए, थोड़ा सा कभी कभी आपको काम आ जाएगा, ये कब क्या चीज काम आएगा आपको पता नहीं चल पाएगा। मुरादाबाद भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है आबादी के हिसाब से, ठीक है, ये बात आपने समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। तो रामगंगा के बाद हम लोगों ने देख लिया क्या, यमुना देख लिया, यमुना के बाद हमने रामगंगा देख लिया। उसके बाद फिर देखिए, यहां पर एक नदी निकलती है गोमत ताल से। गोमत ताल से एक नदी यहां से निकलती है, प्रवाहित होती हुई यहां आकर के मिल जाती है।
ठीक। इस नदी का नाम है गोमती, फुल्लर झील पीलीभीत के पास से, ठीक है, और तराई के क्षेत्र से, तराई का मतलब हिमालय शिवालिक का पर्वत पादीय क्षेत्र, ठीक है, वहां से निकलती है ये गोमती, महत्वपूर्ण नदी है। एक बात मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो ये कि गोमती में एक नदी आकर के मिलती है यहां पर ऐसे, ये इस नदी का नाम है साई। क्या? साई। देखिए ये छोटी नदी है लेकिन आप इसको जरूर कीजिए, ठीक है, साई। जब एटलस को आप देखेंगे तो बड़ा प्रमुखता से इसको दिखाया गया है, ठीक है। और गोमती के किनारे एक महत्वपूर्ण शहर, एक बहुत बड़ा शहर अर्थात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है। कौन? लखनऊ। लखनऊ थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा हम लोग बोझ ही लिया, ज्यादा हम लोग उसको डिफिकल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। कहां पर आकर के गोमती मिलती है गंगा में? तो ये जगह है गाजीपुर के पास, ठीक है, सैदपुर काठी एक जगह है, वहीं पे मिल जाती है। वो तो मैं लिखवा ही चुका हूं आपको। अब यहाँ पे हम लोग प्रवाह को देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, तो आगे यहां से एक नदी, देखिए यहां से एक नदी आ रही है, ठीक है। ये नदी ऐसे बहती हुई एक नदी यहां से आएगी, ये ऐसे, और ये आकर के यहां मिल जाती है, ठीक है। ये नदी माकपा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, जिसे हम घाघरा कहते हैं, ठीक है। क्या? घाघरा। अब देखिए यहां पर सेती टीला बेरी, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सेती, ये वाली जो है इसका नाम है सेती, फिर इसका नाम है टीला, सेती टीला वेरी, सेती टीला वेरी, ये तीनों के मिलने से जो बनती है यही है क्या? घाघरा। क्या है? घाघरा। तो घाघरा है। अब देखिए एक बात और कि इससे पहले इन दोनों के बीच में, गोमती और घाघरा के बीच में एक नदी निकलती है सरयू, जिसे काली भी कहते हैं, ठीक है, सरयू भी कहते हैं, महाकाली के नाम से भी जानते हैं। तो ये नदी निकलती है यहां से, ठीक है, ऐसे, और आकर के ये मिलती कहां है? घाघरा। बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया आपको? सरयू काली, पहले काली लिख दूं मैं यहां पर, काली, सरयू, शारदा, तीनों ही नाम किसका है? सरयू का, ठीक है। कहां से निकलती है ये सरयू? कहां से निकलती है? तो सरयू निकलती है आपका मिलाम ग्लेशियर से। मैंने लिखवाया है सारा चीज, यहां पर रिपीट कर रहा हूं बस केवल बोल के, ये सब मैंने लिखवा दिया। कौन नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है, लिस्ट जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और आकर के कहां मिल गई ये? घाघरा में, बहराइच के पास आकर के घाघरा में मिल जाती है, ये मैंने लिखाया है। उसके बाद फिर सेती टीला वेरी, और उसके बाद एक नदी और इसमें आके मिलती है यहाँ पे, वो है राप्ती। कौन है? राप्ती, राप्ती, ठीक से देखिए बहुत अच्छे से। और ये नदी क्या बन जाती है? घाघरा, घाघरा। अब ये जहां पर आकर मिली इसे क्या कहते हैं? कौन सा जगह है ये है छपरा, ठीक है। छपरा के पास में आकर के ये मिल जाती है, किससे? गंगा से। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़िए। इसके बाद से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो एक महत्वपूर्ण नदी है यहां पर देखना है हम लोगों को, ठीक है। उस नदी का नाम है गंडक, गंडक नाम है, ठीक है। तो उसको देखिए, देखिए गंडक दो धाराओं के संगम से गंडक की उत्पत्ति होती है, दो धाराओं के संगम से। कौन कौन सी है? ठीक है, तो गंडकी और त्रिशूली,
ठीक है, गंडकी और त्रिशूली, यहां पर गंडकी, ये गंडकी और ये त्रिशूली, ये दोनों जब मिलते हैं तो गंडक का निर्माण होता है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या, गंडकी और ये त्रिशूली, त्रिशूली, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बन जाती है नारायणी, नारायणी, नारायणी। और फिर ये नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंडक। बोलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर आकर के ये कहां मिलती है, तो एक जगह है, उस जगह का नाम है पटना के पास सोनपुर, सोनपुर, पटना के पास सोनपुर में आकर के मिल जाती है गंडक। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर आगे देखिएगा कि हम लोग जिसको देखेंगे वो कौन सी अब नदी आएगी गंडक के बाद। और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार का महत्वपूर्ण जिला है, वहीं से ये प्रवेश करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा इसके बाद फिर गंडक के बाद फिर एक बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक को जब हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वो बहती है बूढ़ी गंडक, और ये आकर के कहा मिलती है, मुंगेर के पास, मुंगेर के पास बूढ़ी गंडक आकर के मिल जाती है, मुंगेर। सभी नदियां नेपाल के पास से, तिब्बत नेपाल के सीमा के पास से निकलती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नदी यहां से यहां पर उत्पन्न होने वाली है, उस नदी का नाम क्या है, कोसी, जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल से निकलती है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल पे, जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उसके नॉर्दर्न स्लोप से ये नदी बनती है, निकलती है। तो यहां देखेंगे हम लोग, यही है कोसी। ठीक है, कोसी का जो तीन धाराएं हैं, उसमें सबसे प्रमुख धारा है अरुण, जो बीच वाली धारा है वो क्या है, अरुण। ठीक है, या ऐसे नहीं तो और बढ़िया से बना दिया जाए इसे, तो ये जो धारा है इसका नाम है अरुण। और एक धारा आकर के मिलती है, उसका नाम है सुनकोसी या सुतकोसी, कुछ भी कहिए, सतकोसी या सुनकोशी, सुनकोशी। ठीक है, सुनकोसी। और एक धारा जो आकर के मिलेगी, ये इसका नाम है तामुर कोसी या तामुल कोसी, तामुर कोशी, तामुर कोसी। और ये तीनों मिलके निर्माण करते हैं कोसी नदी का, कोसी नदी का ये निर्माण हो गया। ठीक, उसके बाद फिर एक नदी दार्जिलिंग के पर्वत से, दार्जिलिंग के पहाड़ से निकलती है, उस नदी का नाम है, यहां पर, यहां से निकलती है ऐसे और आकर के मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, महानंदा। क्या है, महानंदा। तो महानंदा गंगा में मिलने वाली, ठीक है, गंगा में मिलने वाली महानंदा जो है वो पूर्वी, सबसे पूर्वी नदी के रूप में जानी जाती है। एक बड़ी नदी ये भी है, और इसकी भी उत्पत्ति कहां से होती है, तो जो बर्फ के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बर्फ के मोटे मोटे चादर बिछी हुई है, जहां पर हिमनद और ग्लेशियर का जमाव है, वहीं से होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए। तो इसको देखिए ध्यान से आप लोग। उसके बाद फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, तब देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नदी है सोन। ठीक है, सोन। तो सोन नदी जो है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सोन नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये कहां से निकल के आ रही है, तो देखिए
ये निकलती है अमरकंटक के पठार से, ठीक है, और अमरकंटक के पठार से निकल करके सोन बहती हुई, ठीक है, कहां पर, तो आकर के पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। पटना के पास में गंगा से मिलती है। यहाँ पर एक पौराणिक शहर है, पुराना शहर है पटना, तो ये पटना के पास आकर के गंगा में प्रवाहित होती है, मिल जाती है। तो इस बात को भी आप समझ गए, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए, सोन रिवर, सोन नदी, राइट। अच्छा, इसके बाद फिर आगे हम लोग और बढ़े तो सोन के बाद में फिर कौन सी नदी है, फिर छोटी छोटी नदियां बहुत सारी बरसाती नदियां भी हैं, ठीक है, वो भी आकर के मिलती है गंगा में। तो एक नदी और देख लीजिए, यहां पर एक नदी मुंगेर से थोड़ा पहले, ठीक है, मुंगेर से थोड़ा पहले, है ना, मिलती है आकर के गंगा में। पुनपुन नाम है, क्या, पुनपुन, पुनपुन। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके अलावे भी बहुत सारी नदियां हैं जिसका नाम बस केवल आप याद रखिए, जैसे कि क्यूल, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फल्गु, ठीक है। तो ये सब नदियां भी आकर के इसमें मिलती हैं। फिर उसके बाद कमला, बलान, तो ये नाम याद रखना है आपको। एक ही मैप पे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाने की वजह से मैंने सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदियों को ही इसमें दर्शाया है। बाकी याद रखने के लिए आप इसमें क्या याद रखिए, और जैसे क्यूल याद रख लीजिए, फल्गु याद रख लीजिए, ठीक है, इस तरीके के एक दो नदियों को और आप याद रख लीजिए, है ना। उसके बाद कमला, बलान याद रख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग काफी चीजों को भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखें तो हुगली में भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहां पर आप लोगों को, तो एक नदी आकर के जो मिलेगी अजय, फिर आकर के मिलती है दामोदर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए, जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा, अजय, पेन बदल दे हम लोग, अजय, दामोदर, ठीक है। उसके बाद फिर एक नदी है बिल्कुल नीचे में, वो भी मिलती है, उसका नाम क्या है, हल्दी। तो इस तरीके से कुछ और नदियां भी हैं, इसे भी आप लोग नोट कीजिए, ठीक। तो ये वाला जो सेक्शन है, जो हुगली से मिलने वाला जो सेक्शन है, जो हुगली से जो मिलती है जो नदी, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गंगा नदी सिस्टम है, इसे बहुत अच्छे से करना है हम लोगों को, बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि यमुना में भी एक सहायक नदी चंबल है, ठीक। चंबल एक यमुना की सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में महो एक जगह है, महो, ठीक है, जो विंध्याचल रेंज के आसपास स्थित है, मालवा के पठार पे विंध्याचल रेंज में महो एक जगह है, वहीं से नदी निकलती है एक। ये देखिए, यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मैंने बना दिया है। तो ये यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस तरीके से चंबल मैंने लिखा दिया है, बाकी चीजों को आपको खाली आपको याद रखना है ये कि चंबल, चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण है, महो मध्य प्रदेश से, ठीक है, और मालवा के पठार से निकलती है और आकर के यमुना में इटावा के पास, यमुना में इटावा के पास आकर के ये यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा के बाद फिर काली सिंध, उसके बाद फिर पार्वती, ये मिलती है आकर के यमुना में। और यमुना की एक, ध्यान से देखिए, बाएं हाथ की तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन है, बनास, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रख लीजिए। और फिर मैं लिख दूं यहां पर अगर, तो क्षिप्रा,
शिप्रा, काली सिंध, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और ये बनास, ये आप ध्यान रखिएगा। और यमुना में डायरेक्ट मिलने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे कि सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, ये हो गया आपका सिंध, बेतवा, केन। सोन नदी है, तो सोन नदी में भी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं रिहंद, ठीक है, गोपद, रिहंद, गोपद, फिर रिहंद, फिर उत्तरी कोयल, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है, दिखाया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी चीजों को आप लोग को करना है। तो देखिए यहां पर आपको सोन नदी का भी सिस्टम आपने देख लिया, काफी छोटा सिस्टम है, लेकिन देख लिया कि गोपद, रिहंद, उत्तरी कोयल जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी सोन नदी में आकर के मिल जाती हैं और एक पूरे सिस्टम को बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपने देख लिया कि जो चंबल नदी है वो महो से निकलती है, मैंने बताया था। उसके अलावा इसकी सहायक नदियों में क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास और फिर यमुना में डायरेक्ट आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें सिंध, बेतवा, केन, ये भी देख लिया आपने। तो इस तरीके से पूरा एक हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र का एक यात्रा जो था आज पूरा किया है। जो बच गया कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट बात, उसे मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है, फिर कराऊंगा आगे। आप लोग तब तक इसको रिवीजन कीजिए, बढ़िया से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।